एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, पर व्रत रखा था कल, इसलिए थोड़ा-सा गला मेरा खराब हो गया है। तो आज के हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये ब्लॉग है 17 तारीख का, और काफ़ी साउंड वगैरह बज रहे थे, अभी भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा बज रहा है। तो इसके लिए मैं पास में बज रहे थे उस टाइम, तो काफ़ी टाइम से मैं इसको वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कपड़े वगैरह भी धो लिए थे और सारा काम कर लिया है। बच्चे चले गए हैं स्कूल, बिस्तर वगैरह ठीक कर लिया था और फिर आ गई थी किचन में। मम्मी को देखिए ये चाय गरम कर रही हूँ, और दे के फिर नहाने गई थी, क्योंकि बच्चे जाते हैं, भैया जाते हैं तो पहले बच्चों को भैया को दे देती हूँ टिफ़िन बना के, इसके बाद ही दोबारा से मम्मी के लिए खाना बनाती हूँ। फिर देखिए नहाने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो देखिए ये जो है ना, इस पे दिया और अगरबत्ती रखते हैं, वो टूट गया है। मेरी वजह से ही टूटा है, मेरी गलती की वजह से ही टूट गया। क्योंकि इसको मैं ना डेली धोती थी और इसको बिना सुखाए ऐसे ही लगा देती थी, तो वो लकड़ी का है, तो बीच से फट गया और टूट गया। फिर भी लगा दिया ऐसे ही मैंने। फिर अभी क्या ही कर सकते हैं। मम्मी बोली कि दूसरा मिलेगा, तो मैं बोली हो सकता है कि मार्केट में मिले, और अभी मुझे नहीं पता कि मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने पूजा पाठ वगैरह कर लिया था और फिर से मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे देखिए भैया लेके आए हैं गुड़, क्योंकि गुड़ की चाय ही बनती है और मुझे भी अब अच्छी ही लगने लगी है। चीनी की भी मुझे चाय अच्छी नहीं लगती, तो वही भैया गुड़ लाए थे। तो मम्मी पीती हैं ना, तो अभी हम लोगों को भी आदत ही हो गई है गुड़ की चाय पीने की। तो मुझे तो बिल्कुल भी अभी चीनी की चाय उतनी अच्छी नहीं लगती। व्रत वगैरह रखती हूँ तो बना लेती हूँ चीनी की चाय, नहीं तो गुड़ की ही बनाती हूँ। और यहाँ पे फिर दाल चावल और रोटी बन गया था। मम्मी की लिट्टी भी बना दी थी मैंने। और फिर यहाँ पे मम्मी बोली थी कि चोखा बनेगा, क्योंकि सब्जी खा खा के बोर हो गए हम लोग, मसाले वाली सब्जी। तो यहाँ पे बन गया और सारा काम हो गया। आधा बर्तन भी मैंने धो लिया था, अभी आधा बर्तन देखिए यहाँ पे नहीं धोया है। और तो नौ आई हैं कलर लगाने के लिए और पैर में, तो मम्मी बोली फटाफट से काम कर लो, फिर इसके बाद तब तक मैं लगवा रही हूँ, फिर आके लगवा लो। तो देखिए मैं गई थी, आधा काम हो ही गया था काम सारा, तो गई थी कलर लगाने और देखिए हो गया है सारा काम। यहाँ पे बर्तन वगैरह पानी सब हो गया है। फिर मैं चली गई थी ऊपर, फिर मम्मी बुलाई, शॉल वाला आया था बेचने, तो वही मुझे दिखा रही थी यहाँ पे कि कौन सी अच्छी है क्या है। तो 2 साल मम्मी ने लिया और फिर मैं आ गई ऊपर साल देखने के बाद। तो शाम हो गई थी, तो मैंने स्वेटर भी पहन लिया और गले में कॉलर भी लगा लिया। ठंड है तो लगाना ही पड़ेगा मुझे। और फिर अभी कपड़ा नहीं रखा था, फिर मैं नीचे चली गई थी, कपड़ा नहीं रखा था। फिर मैं खाना वगैरह बना के सबको खिला के आ गई ऊपर, तो देखा कि समर ने सब ID कार्ड वगैरह बिखेर के रखा था, तो उसको मैंने रखा और फिर कपड़े समेटने में लग गई और बिस्तर ठीक करूँगी। इसके बाद बच्चों को लाऊँगी फिर मैं, तो फटाफट से पहले कपड़े समेटने लग गई मैं। और आज बेडशीट भी लगाना था, पर आज नहीं लगाऊँगी क्योंकि रात भी हो चुकी है काफ़ी, तो जो जैसे है वैसे ही रहेगा। और फिर देखिए यहाँ पे फिर मंगलवार को सुबह में बच्चे नहीं गए थे, क्योंकि समर की तबीयत खराब हो गई थी, बुखार आ गया था उसको रात को, तो फिर नहीं गए थे। तो चाय वाय बना के मैं आ गई हूँ फिर से ऊपर और बिस्तर वगैरह ठीक किया। फिर नहाया और नहाने के बाद फिर पूजा पाठ करके आ गई थी किचन में मैं। तो यहाँ पे चना भिगोया था मम्मी का, तो चना फ्राई करके मम्मी को दिया गरम करके तेल में। और मम्मी को कहीं जाना था, लड़की वगैरह दिखाने के लिए, क्या करने के लिए कहीं तो जाना था, तो भैया भी नहीं गए थे। और आलू बैंगन मैं उबाल के गई थी इंडक्शन पे रख के, ताकि जब तक मैं आऊँ तब तक हो जाए, ये सारा काम करके आऊँ तो यहाँ पे देखिए प्याज वगैरह छील के, तो इसका भी चोखा ही बनेगा, क्योंकि ना वो मसाला वाली सब्ज़ी तो अच्छी नहीं लग रही है हम लोगों को, बिल्कुल भी मेरा मन भी नहीं हो रहा है और मम्मी को भी नहीं अच्छी लगती उतनी, तो इसलिए चोखा ही बनता है। और चावल बना, लिट्टी बना, तो ये सब, और दाल बना था। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। खाना वाना बनाने के बाद मम्मी ने, भैया ने, बच्चों ने, सब ने खा लिया। मैं और सोना नहीं खाए हैं। और फिर
मम्मी को कान का पहनाया और समर बोल रहा था कि मैं भी जाऊँगा तो ये भी जाएगा। तो फिर मैं आ गई ऊपर क्योंकि समर बोल रहा है ये भी जाएगा, तो इसका कपड़ा निकालने कपाट से आ गई थी मैं ऊपर। क्योंकि समर भी जाएगा तो उसका कपड़ा निकालने के लिए कपाट से आ गई थी, तो कपाट से कपड़ा निकाला और लेके देखिए भाग रहा था। तो उसका कपड़ा मैंने प्रेस किया क्योंकि थोड़ा बहुत सिकुड़ गया था जैसे, तो उसका कपड़ा मैंने प्रेस किया और फिर यहाँ पे उसको पहनाया। इसके बाद मम्मी को साड़ी वगैरह में पिन लगाया और जो भी मतलब पायल वगैरह पहनाना था सब पहनाया। और इसके बाद ये लोग को रेडी करूँगी, इसके बाद ये लोग जाएंगे। अभी भैया भी जाएंगे, बेटी नहीं जाएगी, उसको तो मना लिया है, रो रही थी। और फिर मम्मी बोलने लगी कि फ़ोटो वगैरह निकालो, तो फ़ोटो वगैरह निकाला हम लोगों ने, वीडियो भी बनाया। फिर आ गई थी किचन में, तो भूख लगी थी तो मैं और बेटी दोनों लोग खाना खाए पहले। इसके बाद अभी बर्तन वगैरह बाकी था, तो बर्तन वगैरह धोने के बाद गैस वगैरह साफ़ करने के बाद साफ़ सफाई मतलब किचन का काम कंप्लीट करने के बाद आ गए थे हम लोग ऊपर। तो मुझे बाल धोना था क्योंकि संडे को धोने वाली थी, तो इसलिए संडे को नहीं धोया क्योंकि कोई एक्सपायर हुआ था तो रिलेशन में, तो 13वीं थी, तो बोलते हैं कि उस दिन बाल नहीं धोते हैं, तो इसलिए नहीं धोया था। तो इसलिए आज धो लिया। सोमवार को भी नहीं धोते हैं बोलते हैं, बच्चों को दोष पड़ता है, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो इसलिए आज धोया था बाल। आज मेरा गला काफ़ी ख़राब है लग रहा है। और यहाँ पे फिर बेटी के सर में ना बहुत ज़्यादा जू हो गए हैं, तो मैंने रात को देखा था, तो उसको बोली कि जब स्कूल जाना रहेगा तो मैं फ्री रहूँगी ना, फ्री होके निकालूँगी। तो सभी लोग चले गए हैं, तो समझो मैंने बाल वगैरह धोआ और कपड़ा धो के डाल दिया है छत पे देखिए, और बाल वगैरह झाड़ भी लिया है। और तो इसका वही निकाल रही हूँ। ये देखो कितना मतलब गुस्सा कर रही है कि मेरा मत निकालो जू। तो फिर वहाँ से हम लोग आ गए थे अंदर। तो अंदर आने के बाद रूम में हम दोनों माँ बेटी अभी थोड़ा सा हेल्प तो कराएगी, उतना नहीं पर थोड़ा बहुत तो कराएगी। थोड़ी बहुत हेल्प से ही मैं कर लूँगी। तो रज़ाई में कवर जो धोया था वो डालना है, तो आज तो मतलब नहीं है कोई, तो ये सब काम कंप्लीट ही कर लें हम दोनों माँ बेटी मिलके। ये भी जाने के लिए बहुत रो रही थी, पर मतलब इसको मैंने मना लिया, और ये मैं बोलती हूँ मैं अकेली रहूँगी तो ये रुक जाती है, पर समर तो नहीं मानता है, वो ना मतलब वो जिद करके चला ही जाता है। तो यहाँ पे फिर रज़ाई में कवर डलवाया और फिर बेड भी ठीक नहीं किया है, और ये कपड़ा भिगो के लाई तो मैं सिंगारदान और बेड वगैरह सब धूल मिट्टी जो जमा हुई थी उसको साफ़ कर दी। तो ये देखो कैसे बेड पे कर रही है, ये सो रही है बेड पे तब तक। तो फिर इसके बाद मैंने साफ़ करने के बाद यहाँ पे फिर बेड वगैरह बेडशीट वगैरह लगाया, और फिर रज़ाई वगैरह रखा, तकिया में कवर चढ़ाया। तो ये मेरे साथ हेल्प कर ही रही थी थोड़ी बहुत, जितना इससे हो सकता है वो उतना कर रही थी, उठा उठा के दे ही रही थी। उतना ही मेरे लिए काफ़ी था कि चलो कुछ तो मतलब हो जा रही है, खुद से अकेले ही सब करना पड़ता है वैसे। फिर शाम को नीचे गई, खाना बनाया और सबको खिलाया, और सारा काम कंप्लीट करने के बाद आ गई थी मैं छत पे। तो आप सब बताइएगा कि आज का हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब